साथ। आज हम सोच रहे कि मुझे काम है, मुझे लूम चलाना है, मुझे दुकान पर जाना है, मेरी मुलाजमत है। कल यही तमाम चीजें छोड़कर आप लोग 29 तारीख बहुत दूर है, याद रखो 29 तारीख आएगी और चली जाएगी। अभी करने के लिए बहुत कुछ है, 29 जुलाई के बाद सिर्फ अफसोस रह जाएगा। SIR हेल्प सेंटर मिलेगा, वहां पर जाइए और जो BLO ने आपके घर फॉर्म पहुंचाया है उस फॉर्म को भरिए। आज अवामी बेदारी की पहली मीटिंग है। SIR का जो वक्त है वो 29 जुलाई तक है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज है कि अभी तारीख बढ़ जाएगी। मुख्तलिफ रियासतों में अखबार में आ भी रहा है कि किसी किसी रियासत में तारीख बढ़ी है, मगर आप लोग इस भरोसे पर मत रहिए कि तारीख बढ़ेगी महाराष्ट्र में। उन रियासतों में जो तारीख बढ़ाई गई है उसकी वजूहात दूसरी है। अगर अखबारात में आ रहा है तो महाराष्ट्र में भी तारीख बढ़ेगी, ऐसा हरगिज मान के मत चलिए। 29 तारीख तक हर इंसान को जो जिसकी वोट आती है, जो वोट देता है, उसको 29 तारीख तक फॉर्म भरना जरूरी है। SIR का फॉर्म अगर आपने नहीं भरा, SIR का फॉर्म भरने में अगर आप चूक गए, अगर आपने अपना और अपने घर वालों का, अपने बाल बच्चों का जिनकी वोट आती है, अगर उनका फॉर्म भरने से आप पीछे रह गए तो आगे आपके लिए बहुत सारी कठिनाइयां और बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं। इस बात को महसूस करते हुए आसिफ साहब ने शहर में इतनी ढेर जगह SIR हेल्प सेंटर का कयाम अमल में लाया है। इसकी इस बात की नजाकत को और इस बात की अहमियत को आप समझिए। आप फिक्र करें, जो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हर घर के जिम्मेदार शख्स को कम से कम सबसे पहले अपने खुद का और अपने घर वालों का फॉर्म भरना जरूरी है। आप अपनी गली से निकलिए, अपने घर से निकलिए, आपको जरा सा चंद कदम के फासले पर कोई ना कोई SIR हेल्प सेंटर मिलेगा, वहां पर जाइए और जो BLO ने आपके घर फॉर्म पहुंचाया है उस फॉर्म को भरिए। हो सकता है किसी के घर फॉर्म ना आया हो तो हमारे हेल्प सेंटर से राब्ता कायम कीजिए। आपका फॉर्म, आपका BLO, आपके BLO का फोन नंबर, सब कुछ हेल्प सेंटर पर मौजूद है। आप लोगों को फौरन आप लोगों का फॉर्म मंगवाया जाएगा और जो कागजात है उन कागजात के साथ आप जाइए और उस हेल्प सेंटर पर 29 जुलाई से पहले फॉर्म भरने की फिक्र कीजिए। आसिफ साहब आपके दरवाजे तक इसी बेदारी को लेकर आए हैं कि पूरी अवाम बेदार हो और कल ऐसा ना हो कि हमारा इस मुल्क की शहरियत में से नाम कट जाए, कल ऐसा ना हो कि हमें राशन से अनाज मिलना बंद हो जाए, कल कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पासपोर्ट बनना बंद हो जाए, कल कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए आगे की जिंदगी दुश्वार और मुश्किल हो जाए। इसलिए आज बेदार होना बहुत जरूरी है। आसिफ शेख रशीद साहब और हम तमाम साथी आज आप लोगों के दरवाजे तक आए हैं इस पैगाम को लेकर कि आप आज के दिन को गनीमत समझिए और फौरन से पेशतर जाकर SIR का फॉर्म भरिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। आसिफ शेख रशीद साहब ने प्रोग्राम मुनक्किद किया है। आज वो वक्त आ चुका है कि गवर्नमेंट को हमें ये बताना है कि हम मौजूद है, हमें अपने रहने का सबूत देना है। हुकूमत को इससे कोई मतलब नहीं कि आप हो, हुकूमत आपसे फिजिकली सवालात नहीं करेगी, हुकूमत आपके कागजात से बात करेगी। अगर आपके कागजात दुरुस्त है, अगर आपने मैपिंग करवाई है, अगर आपने SIR का फॉर्म भरा है तो आप जमहूरियत के आपका जो हक है उसे हासिल कर सकते हैं। वरना हुकूमत की नजर में आप अगर होंगे तब भी माना नहीं जाएगा। आपके कागजात हुकूमत पूछेगी, आपसे बात नहीं होगी, कागजात से बात होगी। इसलिए वो वक्त आ चुका है कि हम अपने तमाम कागजात को दुरुस्त करवा ले, हम अपनी ओर पर चेक
ले, हम अपनी मैपिंग करवा ले, हम SIR के फॉर्म को भरवा ले, हम अपने वालिदैन के 2000 रुपए की यादी को निकलवा ले। आज आसिफ शेख रशीद साहब ने बेदारी का मुजाहरा किया तो फॉर्म लोग BLO से लेकर के अपने घर तो चले गए, लेकिन उस फॉर्म को भर करके BLO के पास जमा नहीं कराया। लोग ये कहते हैं कि अभी तो 29 तारीख बहुत दूर है। याद रखो, 29 तारीख आएगी और चली जाएगी। अभी करने के लिए बहुत कुछ है। 29 जुलाई के बाद सिर्फ अफसोस रह जाएगा। हम और आप सिर्फ अफसोस करते रह जाएंगे, पछतावा करते रह जाएंगे। इसलिए अगर अफसोस से बचना है, हमारे जमहूरियत के हक को बाकी रखना है, अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन में मैं वोट दे सकूं, तो आपको चाहिए कि SIR का फॉर्म जो हम घरों पर लेकर के आए हैं, वो घरों पर सजाने के लिए नहीं है, उसे भर करके हमें अपने BLO को वापस देना है, ताकि वो हमारी एंट्री कर सके और हुकूमत वक्त तक हमारी मालूमात फराहम कर सके। आज आसिफ शेख रशीद साहब आपके मोहल्ले में आए, आपकी गली में आए तो वोट मांगने के लिए नहीं आए, आपको बेदार करने के लिए आए हैं, आपको नींद से बेदार करने के लिए, गफलत से बेदार करने के लिए आए हैं। आसिफ शेख की इस पुकार को, आसिफ शेख के इस पैगाम को हम अपने घरों पर लेकर जाए और घरों के तमाम SIR फॉर्म को भर करके BLO के पास जमा कराए। इसी अपील के साथ में अपनी जो बात करेंगे, कभी वक्फ के नाम पर हमें सताएंगे, कभी 3 तलाक का मसला लाके हमें सताएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। कभी आपकी मसाजिद पर बुलडोजर चलेगा, मुसलमानों को इसी तरीके से सताने की ये भी एक कड़ी हो सकती है। SIR ये भी एक हरबा हो सकता है, इसलिए बेदार रहने की जरूरत है। माइनॉरिटी डिफेंस कमीशन कमेटी के नाम से आसिफ साहब ने जन्म दाखिले के वक्त पूरे शहर की जो मदद और नुसरत की थी, जो अपने साथियों को लेकर हाई कोर्ट तक जिद्दोजहद की है आसिफ साहब ने। आज इस्लाम पार्टी और आसिफ साहब की तरफ से शहर के 65 से ज्यादा जगहों पर हेल्प सेंटर कायम किए गए हैं। लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लोगों के फॉर्म दुरुस्त किए जा रहे हैं, लोगों की रहनुमाई की जा रही है। वहां पर 100 से ज्यादा लोगों को नामजद किया है आसिफ साहब ने, और इस तरीके से ये काम किया जा रहा है। अगर आप अपने घरों से निकल कर नहीं आएंगे, अगर आप अपना फॉर्म भर के दाखिल नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है तमाम चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 3,18,000 वोटर जो हमारे हैं, 3.25 लाख मालेगांव के सेंट्रल के वोटर हैं, अगर उसमें से 50 हजार लोगों का नाम कट गया, कौन दौड़ भाग करेगा? क्या होगा फिर हमारे साथ? आज हम सोच रहे कि मुझे काम है, मुझे लूम चलाना है, मुझे दुकान पर जाना है, मेरी मुलाजमत है। कल यही तमाम चीजें छोड़कर आप लोगों को चक्कर लगाना पड़ेगा, यही तहफिजों के चक्कर लगाना पड़ेगा, लंबी लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ेगा। आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, आपका चैन सुकून बर्बाद हो जाएगा, इसलिए कि आपके पास बांग्लादेशी होने की आपके सर पर तलवार लटकने लगेगी, आपके खिलाफ साजिशें होने लगेगी, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, आपको वोट देने का हक नहीं होगा, आपका राशन का अनाज बंद हो सकता है, आपको दीगर हुकूमती मराहत से महरूम होना पड़ सकता है। ये तमाम चीजें आज वक्त है कि हम अपनी समाजी बेदारी लाएं। SIR के ताल्लुक से एक टीम आसिफ साहब ने खड़ी की है, SIR बेदारी मुहिम। इसके जरिए से हर गली में, हर मोहल्ले तक आसिफ साहब अपने साथियों को लेकर पहुंच रहे हैं, आवाम को जागरूक और बेदार करने के लिए कि आज वक्त है, हमारे पास 12 दिन बचा हुआ है। ये मत सोचना कि अभी टाइम बढ़ेगा, बड़ा नहीं बड़ा, क्या गारंटी है इस हुकूमत की? इलेक्शन कमीशन की क्या गारंटी है? ये तो हमें सताने के लिए एक तरीके से सब काम किया जा रहा है। ये सब चीजें सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हो रही है। हम जिस दिन ये बात समझ जाएंगे, उस दिन हम अपने घरों में चैन से नहीं बैठेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, इस्लाम पार्टी और आसिफ साहब की आवाज पर लब्बैक कहते हुए हम कोई सियासी वजह से यहाँ मैदान में नहीं आए हैं। हमारी पार्टी की विचारधारा है कि हम लोगों की खिदमत पहले करेंगे, हमारी सियासत उसके पीछे होगी। उसी आवाम की खिदमत के जज्बे से हम आपके दरमियान हाजिर हुए हैं, ताकि हम आप लोगों को बेदार करें। वक्त रहते आप लोगों का फॉर्म भरवाया जाए और पूरे महाराष्ट्र में मालेगांव 1 नंबर पर आए।
इस SIR मुहिम के अंदर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा परसेंटेज से फॉर्म भरे जाए, इस बात की कोशिश करने के लिए हम आए हैं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।